वेलकम स्टूडेंट टू डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल क्लास फर्स्ट विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 ए और आई की मात्रा। अब हम इसमें एक कविता देखते हैं जिसका नाम है फल। नारंगी से मीठा केला, उससे मधुर अनार, पर अनार से भी मीठा है सेब वलादार। देखिए स्टूडेंट, यह एक कविता है, यह फल के बारे में बताई गई है। आप भी इसे मेरे साथ साथ दोहराना। नारंगी से मीठा केला, नारंगी से मीठा क्या होता है? केला होता है। और उससे मधुर क्या होता है? अनार होता है। पर अनार से भी मीठा है। और अनार से भी मीठा क्या होता है? सेब ललाईदार। जो एप्पल होता है वह और भी अच्छा होता है। हे अंगूर सेब से मीठा, और अंगूर क्या होता है? सेब से भी मीठा है। उससे मीठा आम, और उससे मीठा क्या होता है? आम होता है। सबसे मीठा फल मेहनत का, डटकर करना काम। इस कविता में यह बताया गया है कि सबसे मीठा फल क्या होता है? मेहनत का होता है। यदि हम मेहनत करते हैं, पूरी मन से अपना कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका फल हमें हमेशा मीठा मिलता है, मतलब अच्छा मिलता है। तो हमें कोई भी कार्य करते समय पूरी ध्यान से करना चाहिए और मन लगाकर करना चाहिए। अब हम इस कविता में देखेंगे कि हमें ए और आई की मात्रा का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे नारंगी से में ए की मात्रा है। मीठा केला, केला में भी ए की मात्रा है। उससे, इसमें ए की मात्रा लगी हुई है। से में भी ए की मात्रा है। सेब, इसमें देखो स में भी ए की मात्रा है। इसके उच्चारण में देखिए सेब। अब है, देखिए इसमें डबल आई की मात्रा लगी हुई है। देखो दो बार मात्रा है, ये आई की मात्रा होती है, और एक बार जो मात्रा लगती है वो ए की मात्रा कहलाती है। इसमें स में भी लगी हुई है से, इसमें यहाँ पे से, उससे, इसमें भी स में लगी हुई है। सबसे, इसमें से में ए की मात्रा लगी हुई है। मेहनत, म में भी ए की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पे ए और आई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब हम ए और आई की मात्रा पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक चित्र है, और यहाँ पे भी एक और चित्र है। यहाँ दो चित्र हैं, जिसमें एक शेर का चित्र है और एक सैनिक का चित्र है। इस चित्र में देखो, इसमें ना यह शेर है, तो हम शेर किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। सैनिक किस तरह लिखते हैं वो भी देखेंगे। श, धन, ए की मात्रा, इसमें एक मात्रा लगी हुई है ए की। धन, र, तो हमारा ये शब्द क्या बना? शेर। अब यहाँ देखिए सैनिक, स, धन, आई की मात्रा, धन, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। धन, न, धन, क, ये हमारा क्या शब्द बना? सैनिक। देखिए इसके उच्चारण में अंतर होता है। जब हम ए की मात्रा लगाते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? शेर। और जब हमने आई की मात्रा लगाई तो हम बोलेंगे सैनिक। इसके बोलने में भी अंतर होता है। अब हम ए की मात्रा और आई की मात्रा वाले कुछ शब्द देखेंगे। अब पढ़िए। रेल, बेल, ढेर, खेत, पेड़, रेशम, मेमना, केतली, लेखनी, रेलगाड़ी, मेहमान, लालटेन, रेखा आ, रेल का खेल खेलें, मुकेश तथा राकेश मेला देखने गए। मुकेश ने सेब तथा राकेश ने केले खरीदे। ये सब क्या थे? ए की मात्रा वाले शब्द थे। अब हम आई की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। सैर, पैर, चैन, तैर, बैल, सैनिक, पैदल, तैराक, वैभव, बैलगाड़ी, खपरेल, नैनीताल। यहाँ पे देखिए कैलाश शैलजा का भाई है। शैलजा को तैरना आता है। शैलजा भैया के साथ मेला देखने गई। भैया नैनीताल से आए हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा? ए की मात्रा और आई की मात्रा वाले शब्द देखे। ये देखिए ए की मात्रा बोलते समय कैसे उच्चारण हुआ था और आई की मात्रा में कैसा उच्चारण हुआ है। स्टूडेंट, अब हम
अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पाठ 14 ए और आई की मात्रा। स्टूडेंट, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इसे लर्न भी करना है। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उनसे हमें यह वाक्य पूरे करने हैं। क, नेहा ब्लैंक देखने गई। देखा मेला या केला। ये क्या देखने गई थी? मेला देखने गई थी। यहाँ पे हमने लिखा नेहा मेला देखने गई। ख, राम ने ब्लैंक खाया। राम ने क्या खाया? देखो अब क्या बचा है? देखा और केला, तो इसमें क्या आएगा? केला। तो राम ने केला खाया। ग, सबने मेला ब्लैंक। सबने मेला क्या करा? देखा। तो यहाँ पे हमने लिखा देखा। प्रश्न नंबर 2 आई की मात्रा किस तरह से होती है? यह डबल लगती है। की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। कसा, इसमें हमें आई की मात्रा का प्रयोग करना है। इसमें क्या लगेगा? कैसा। ये शब्द बना तो क्या हुआ? कैसा। मना मैना, बैठा बैठा, पसा पैसा। प्रश्न नंबर 3, निम्न वर्ण से शब्द बनाइए। जो यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं उनसे आपको एक एक शब्द बनाना है। ट से क्या होता है? टमाटर, टमटम, और भी कोई सा भी आप शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं। क, करेला। त, तरबूज। फ, फल। म, मछली। इनके अलावा आप और भी शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। म, धन। ह, धन। ए, धन। श। अब देखिए हमारा क्या शब्द बना है? म, ह में क्या लगा? एक ही मात्रा लगी है, तो ये हुआ हे धन श। तो ये हमारा बना महेश शब्द बना। भ, धन, आई की मात्रा, और य, धन, आ की मात्रा। तो भ में आई की मात्रा लगी भाई, और इसमें य में आ की मात्रा लगा क्या? या, भैया। म, धन, ए, धन, ह, धन, न, धन, त। तो ये म में एक ही मात्रा लगी में, ह, न, त। तो ये क्या बना? मेहनत। स, धन, आई की मात्रा, तो से। धन, न, ई, धन, न। अब न में छोटी की मात्रा लगेगी, तो ये क्या बनेगा? नी। धन, क। तो ये हुआ सैनिक। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, सबसे मीठा फल कौन सा है? सबसे मीठा फल कौन सा होता है? आपने कविता में पढ़ा। उत्तर है सबसे मीठा फल मेहनत का होता है। मेहनत का फल क्या होता है? सबसे मीठा होता है। प्रश्न नंबर 2, 5 फलों और सब्जियों के नाम बताइए। 5 फल और 5 सब्जियों के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। उत्तर, नारंगी, केला, अनार, सेब और अंगूर। यह सब क्या है? फल हैं। और आलू, टमाटर, पालक, मटर और गोभी, ये क्या है? सब्जियां हैं। प्रश्न नंबर 6, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। नारंगी से ब्लैंक केला। नारंगी से क्या होता है? मीठा केला। उससे मधुर क्या था? अनार। पर अनार से भी मीठा है। ब्लैंक से ललाईदार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सेब। है ब्लैंक सेब से मीठा, तो यहाँ पे क्या है? अंगूर। उससे मीठा ब्लैंक, तो यहाँ लिखेंगे हम आम। सबसे मीठा ब्लैंक, यहाँ पे लिखेंगे फल। ब्लैंक का, तो यहाँ लिखेंगे हम मेहनत, और डटकर करना, यहाँ पे लिखना है आपको काम। नारंगी से मीठा केला, उससे मधुर अनार, पर अनार से भी मीठा है, सेब ललाईदार। है अंगूर सेब से मीठा, उससे मीठा आम, सबसे मीठा फल मेहनत का, डटकर करना काम। यह वर्कशीट हमारी यहाँ पे पूरी होती है। बच्चों, आपको यह अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे आपको लर्न भी करना है। ओके, गुड बाय।